जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। बच्चों आप जानते होंगे जो दो नए सेल बने थे एक सेल से, उसमें जो है डीएनए भी कॉपी हुआ था, साथ साथ सेलुलर अपरेटस भी कॉपी हुआ था। ठीक है ना, सेलुलर अपरेटस कहने का मतलब है सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी डीएनए के साथ कॉपी हुए थे। आगे आओ बच्चों, बात करते हैं डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो होता है बच्चों एब्सोल्यूट एक्यूरेट नहीं होता, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वजह से रिजल्टेंट एरर्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि अगेन सोर्स होते हैं वेरिएशन का किसी भी पॉपुलेशन में। हर एक इंडिविजुअल के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता वेरिएशन से। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है वेरिएशन से, ठीक है ना। इसलिए लेकिन हम लोग बात करें पॉपुलेशन में, वेरिएशन क्या होता है, यूज़फुल होता है किसी के लिए, इंश्योर करता है सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज़ को। ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज़ को इंश्योर करता है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर ले बैक्टीरिया का, जो हम लोग फर्दर लेक्चर नंबर 2 में कवर किए थे। ठीक है ना, वेरिएशन कैसे यूज़फुल होता है, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एडवांटेज ऑफ वेरिएशन से। आ गया बच्चों, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो होता है एब्सोल्यूट एक्यूरेट नहीं होता है, इस वजह से जनरेशन ऑफ वेरिएशन जो होता है आपका स्लो प्रोसेस होता है। अगर बच्चों बात करें डीएनए कॉपिंग, अगर आपका मैकेनिज्म लेस एक्यूरेट होगा तो बहुत सारे जो आपका रिजल्टेंट डीएनए कॉपी होगा वो जो है सेलुलर अपरेटस के साथ काम नहीं करेगा और क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा। ये सारा चीज़ हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में कवर कर लिया है। आ गया बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो हम लोग में जो वेरिएशंस है वो पहले वाले जनरेशन से भी आए हुए वेरिएशंस है, और हमारे जो इंडिविजुअल्स आएंगे उसमें हम हमारी बात करें तो हम में जो पहले से वेरिएशंस आए हुए हैं, हर जनरेशन जो एक्यूमुलेट हुआ है वो भी होगा हमारे आने वाले जनरेशन्स में, और जो है नया क्रिएटेड आपका वेरिएशंस भी होगा। इस लाइन में आपको यही समझाया गया, जिसको फर्दर हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कवर कर चुके हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होता है तो स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीज़ कर जाता है बच्चों। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशल लीनिएज होता है सेल का, जिसमें स्पेशल ऑर्गन इन विच क्या होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो बच्चों इस बात को समझो, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो बच्चों क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम लोग नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर आपका 46 होता है। ठीक है ना, लेकिन जब वो गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है क्रोमोसोम का नंबर हाफ होकर 23 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, फादर और मदर दोनों से 23 आएगा, क्योंकि आपके फादर में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मदर में 46 है, प्रोजेनी में भी 46 होना ज़रूरी है। इस वजह से क्या होता है आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ डीएनए आपका हाफ हो जाता है, मेंटेन करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ प्रोजेनी। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को यहाँ पे आपको लिखा गया है। एक और बात, एक जर्म सेल आपका लार्ज होता है जो कंटेन करता है फूड स्टोर, वाइल द अदर इज स्मॉल लाइकली टू बी मोटाइल। मोटाइल वाला आपका मेल होता है और जो फूड जो स्टोर करता है वो आपकी फीमेल गैमेट होती है। आ गया बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों आप जानते होंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है फ्लावर का, वेजिटेटिव पार्ट हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका होता है फ्लावर, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस स्ट्रक्चर को आप जानते होंगे। तो एक और बच्चों, बर्ड के बारे में आप जानते होंगे, जो कली जो खिलती है फूल में, तो ऐसा आपका कली खिला हुआ होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर क्या बच्चा, सॉरी बच्चों कॉल आ रहा था, इसके ऊपर क्या होता है आपके लगा हुआ एक ऊपर से हरा सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों। इसी को जो आप क्या कहते हो, सेपल्स कहते हो। क्या कहते हो, सेपल्स। यानी बर्ड के स्टेज में, जब ये बर्डिंग के स्टेज में होता है तो सेपल्स क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। और जैसे जैसे ये फूल बड़ा होगा, जैसे जैसे ये फूल बड़ा होते जाता है आपका ये जो है सेपल्स जो होता है आपका नीचे आते जाता है। ठीक है ना, वही कली जो है आपका नीचे आते जाता है और कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ठीक है, तो आप सेपल्स को याद रख सकते हो, नीचे वाला स्ट्रक्चर जो होता है आपका सेपल्स होता है। और गुलाब के फूल में जिस स्ट्रक्चर को आप खाते हो पत्ती को, उसको आप पेटल्स कहते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर पेटल्स होता है, इतना आप जानते होंगे। और कभी कभी आप पार्क में घूमते होंगे तो आपको इस तरह का फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर दिखता होगा। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। और इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एंथर कहता है। बाइलोब्ड होता है एंथर, 2 लोब होते हैं, इस वजह से बाइलोब्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया बच्चों, एक स्ट्रक्चर बना ही के हम लोग बात कर लेते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपका एक फ्लावर है। ये स्ट्रक्चर नीचे आ गया, ये आपका सेपल्स है, आपको पता होगा। बात करते हैं तो ये वाले स्ट्रक्चर के बारे में आप 6 क्लास में जो है पढ़े होंगे, 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, इसको आप बच्चों क्या कहते हो, पिस्टिल कहते हो। क्या कहते हो,
पिस्टिल कहते हो, ठीक है ना। फीमेल पार्ट को हम लोग पिस्टिल कहते हैं। और यहाँ से जो एक आपका निकलता है स्ट्रक्चर, इसको आप क्या कहते हो, फिलामेंट कहते हो। और यहाँ पे जो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको आप क्या कहते हो, एंथर कहते हो। और ये जो इसमें अगर हम लोग ऐसे करके अलग अलग स्ट्रक्चर बना दें तो इसको आप क्या कह देते हो, पेटल्स कह देते हो। इतना आपको पता होना चाहिए। एक और बात बच्चों, ये एंथर और आपका फिलामेंट अगर बोर्ड में पूछे तो आप ऐसे करके बना देना, आप ऐसे करके बना देना। एंथर एंड फिलामेंट को हम लोग कहते हैं स्टैमेन, क्या कहते हैं, स्टैमेन, जो कि मेल पार्ट होता है। और इस एंथर के पास क्या होता है, आपका पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेट होता है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, पिस्टिल की बात करते हैं। पिस्टिल में ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो होता है स्टिग्मा होता है, जो कि स्टिकी होता है। क्या होता है, स्टिकी। आगे सारा कुछ मैं बताऊंगा। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड जो है मिडिल में, इसको आप कहते हो स्टाइल कहता है। नीचे जो सोइलिन पार्ट है बॉटम, इसको आप कहते हो ओवरी। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो है आप इस तीनों को मिला के आप कह देते हो पिस्टिल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में। आ गया। ये जो हमने सेक्शन पढ़ा, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, बोर्ड में कहीं पूछ दिया जाए। इस साल का क्वेश्चन सुनो बच्चों। इस साल जो क्वेश्चन आया था, पूछा था कि पॉलिनेटर्स किसको देख के फूल पे जो आपका फ्लावर पे अट्रैक्ट होता है, तो आपको पता होगा पेटल्स को देख के होता है। बहुत सारे बच्चे गलत भी कर दिए होंगे, पेटल सेपल दोनों दिया था, ठीक है, ऑप्शन में पेटल सेपल, ठीक है। आ गया बच्चों, पार्ट ऑफ फ्लावर की हम लोग बात करते हैं। पार्ट ऑफ फ्लावर आपका सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, स्टेमेन होता है आपका, एंड पिस्टिल होता है, ठीक है ना। सेपल्स आपका नीचे चला गया बडिंग स्टेज में, ऊपर जो बड को प्रोटेक्ट कर रहा था वो आपका सेपल्स था, जो नीचे चला गया। पेटल्स जिस पतिया को आप खाते हैं वो आपका पेटल्स होता है। स्टेमेन अगेन मेल पार्ट होता है बच्चों। आपको आप पता चल गया है कि एंथर और आपका फिलामेंट आर कॉल्ड द स्टेमेन। इसी तरह अगला स्ट्रक्चर होता है आपका पिस्टिल होता है, जिसमें आपका स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है और ओवरी आता है, ठीक है। अगर हम लोग स्टेमेन की बात करें तो स्टेमेन आपका मेल पार्ट होता है, पिस्टिल जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, समझे बच्चों। अगर पार्ट ऑफ फ्लावर में बात करें, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, तो स्टेमेन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर्स। फ्लावर आपके बच्चों दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल की बात करें तो बच्चों सिर्फ स्टेमेन होगा या फिर आइदर स्टेमेन और पिस्टिल, स्टेमेन होगा सिर्फ या फिर सिर्फ पिस्टिल होगा। ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं, ऐसे फ्लावर कहते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट। एज फॉर एग्जांपल आपका पपाया का प्लांट हो गया, ठीक है। इसी तरह बाईसेक्सुअल प्लांट जिसमें स्टेमेन और पिस्टिल या फ्लावर स्टेमेन और पिस्टिल दोनों होगा, स्टेमेन और पिस्टिल दोनों पार्ट होगा साथ में। तो हिबिस्कस और आपका मस्टर्ड होता है, दोनों तीनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। आगे आओ बच्चों, स्टेमेन के बारे में बात करते हैं। आगे आओ, हम लोग स्टेमेन के बारे में बात करते हैं। तो स्टेमेन जो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कंटेन करता है पोलन ग्रेन, जो अगेन येलोइश कलर का होता है। कौन कलर, येलोइश कलर का आपका होता है पोलन ग्रेन, पता होना चाहिए, जो कि अगेन मेल पार्ट होता है, आपको पता है। आगे आओ, पिस्टिल की बात करें बच्चों, तो पिस्टिल जो होता है सेंटर ऑफ फ्लावर में होता है। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका पिस्टिल है, तो ये सेंटर ऑफ फ्लावर में होता है, आप देख सकते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। अगर पिस्टिल की बात करें तो ये जो नीचे जो सोइलेंट पार्ट जो है, ये सोइलेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो सोइलेंट बॉटम पार्ट को हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक है। और मिडिल में जो इलोंगेटेड पार्ट होता है इसको स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ये जो इलोंगेटेड पार्ट है मिडिल में, इसको आप स्टाइल कहते हैं। और इस ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल स्टिकी पॉइंट, जो स्टिग्मा होता है, जो फर्दर पोलन ग्रेन को जो है अपने तरफ चपका लेता है, ठीक है ना। आगे आओ बच्चों, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। किसकी, फर्टिलाइज। बच्चों सारा कुछ इसमें कवर हो रहा है, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, आप क्वेश्चन करके देख सकते हो। फर्टिलाइजेशन की बात करें बच्चों, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कैसे होता है, ओवरी के पास क्या होता है बच्चों, ओव्यूल होते हैं। ओवरी के पास ओव्यूल होते हैं। हर एक ओव्यूल के पास क्या होता है बच्चों, एक एग सेल होता है, जिससे जाके पोलन ग्रेन जाके जिससे पोलन ग्रेन जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है ना। इसी इवेंट को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्या बोला बच्चों मैंने, कि ओवरी के पास क्या है, ओव्यूल है। और एक ओव्यूल के पास बच्चों, हर एक ओव्यूल के पास एक क्या होगा, एक सेल होगा। हर एक ओव्यूल के पास एक एक सेल होगा। उसके बाद मेल गैमेट जो है आएगा और फ्यूज़न होगा, जिसको आप फर्दर फर्टिलाइजेशन कर दोगे। क्या कर दोगे, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा आपका, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आपको नया प्लांट मिल जाएगा। ये आपका बेसिक फर्टिलाइजेशन हुआ आपका। आगे आओ बच्चों, पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन,
पॉलिनेशन आप जानते होंगे, पढ़ते हुए आओगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे आपका पॉलिन ग्रेन जाना। इस एंथर के पास पॉलिन ग्रेन है, यहाँ से स्टिग्मा पे जब जाता है, इसी को आप क्या कहते हो, इस ट्रांसफर को क्या कहते हो आप, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन बच्चों आपका दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखो बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर सेम फ्लावर पे अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है तो आप उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहोगे, ठीक है। इसी तरह एक प्लांट के अगर दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, जैसे कि इस केस की बात करें हम लोग, एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो इसको आप क्रॉस पॉलिनेशन कहोगे। क्या कहोगे बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये जेनेटिकली अगर बात करी जाए तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगर आगे आओ बच्चों, अगर दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच में हो रहा है तो आप उसको भी आप क्रॉस पॉलिनेशन कहोगे। एक बार और समझो बच्चों, सेम फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, अगर इसी के एंथर से इसके स्टग्मा पे जा रहा है तो इसको आप सेल्फ पॉलिनेशन कहोगे। अगर सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो रहा है तो इसको आप क्रॉस पॉलिनेशन कहोगे। क्या कहोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके जो है एंथर से इसके स्टिग्मा पे जब पॉलिन ग्रेन्स जा रहा है तो इसको आप क्रॉस कर दोगे, ठीक है। इसी तरह अगर डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है तो आप इसको क्या कहोगे, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बच्चों। आगे आओ, पॉलिनेशन करने के लिए कुछ एजेंट होना चाहिए, जिसको एजेंट फॉर पॉलिनेशन कहते हैं, जिसको पॉलिनेटर कहते हैं। 2024 में पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि पॉलिनेटर्स को कौन अट्रैक्ट करता है, तो उसको अट्रैक्ट करता है आपका पेटल्स। MCQ में होगा, आप फर्दर देख सकते हो अपना सैम्पल पेपर। तो एजेंट्स पॉलिनेशन क्या हो, विंड से आपका पॉलिनेशन हो जाएगा, वाटर से हो जाएगा और एनिमल से हो जाएगा, ठीक है। एनिमल से आपका हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनेशन हम लोग भी अपने हाथ से करा सकते हैं। आगे आते हैं बच्चों, आगे आते हैं। इसका ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे हमारे, ठीक है ना, सीख ले साइंस करके होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पॉलिन ट्यूब, अगला जो NCERT पूछता है आपसे, पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन, ये आपके प्री बोर्ड में खूब पूछा जाता है, प्री बोर्ड में, ठीक है ना, प्री बोर्ड में खूब पूछा जाता है। बोर्ड में आजकल दिखने को कम मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिन ग्रेन क्या होता है, पॉलिन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड किया, ठीक है ना बच्चों, जब पॉलिन ग्रेन, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक एंथर बना लेते हैं, ठीक है ना, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। पॉलिन ग्रेन जब यहाँ पे लैंड किया, ठीक है ना बच्चों, लैंड किया स्टिग्मा पे, तो क्या हुआ, पॉलिन ट्यूब ग्रो होता है। क्या होता है, इस पॉलिन ग्रेन से क्या हुआ, पॉलिन ट्यूब ग्रो हुआ, ठीक है ना। कहाँ से ग्रो हो रहा है, पॉलिन ट्यूब ही से, पॉलिन ग्रेन ही से क्या हो रहा है आपका, पॉलिन ट्यूब जो है आपका ग्रो कर रहा है। तो फिर एक बार फिर से समझो, एंथर से जो है पॉलिन ग्रेन जाके कहाँ पे आया, आपका इंसेक्ट से आ सकता है, विंड से आ सकता है, आपको वाटर से आ सकता है, आपको तीनों एजेंट पता होना चाहिए। पॉलिन ग्रेन लैंड किया आपका स्टिग्मा पे, तो पॉलिन ट्यूब क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है किससे, पॉलिन ग्रेन से, ठीक है ना। पूरे स्टाइल से होते हुए कहाँ जा रहा है, आपका ओवरी में जा रहा है, ठीक है ना, ओवरी में ओव्यूल के पास जाएगा, ठीक है बच्चों। पॉलिन ग्रेन लैंड किया आपका कहाँ, स्टिग्मा पे। इस तरह से आप फ्लो चार्ट के बेसिस पे समझो और एग्जाम में लिखना, ठीक है। तो पॉलिन ट्यूब ग्रो हुआ आपका पॉलिन ग्रेन से, स्टाइल के थ्रू गया कहाँ पे, आपके ओवरी पे। ये आपका पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन है बच्चों। ये फिगर बनाने के लिए भी बोला जाता है, बनाने के लिए भी बोला जाता है, प्री बोर्ड्स में फेमस क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हुआ आपका, क्या हुआ, एंथर से आपका क्या आया, पॉलिन ग्रेन्स आकर कहाँ पे गिरा, स्टिग्मा पे। कहाँ गिरा, आपके स्टिग्मा पे। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, स्टिग्मा पे क्या हुआ, पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन। अगला क्या हुआ, देखो बच्चों हम लोग लाइन से पढ़े हैं, ठीक है ना, ये आपका लाइन से हम लोग पढ़ते हुए आए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देख सकते हैं, ठीक है। आगे आओ बच्चों, अब एक बार यहाँ पे समझो, पॉलिन ग्रेन एंथर से आया, स्टिग्मा पे गिरा, स्टिग्मा पे जो है क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुए, और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है बच्चों आप बता सकते हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने पढ़ा था आपको, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल होता है पॉलिन ग्रेन का, पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन, ठीक है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन से जो पॉलिन ट्यूब डेवलप हुआ, और वो पॉलिन ट्यूब आपका स्टाइल से होते हुए ओवरी के पास पहुँचा, किसको लेके, एक पॉलिन ग्रेन को लेके आपका ओवरी तक पहुँच गया, जहाँ पे ओव्यूल होगा, जहाँ पे जाके फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट बन गया आपका, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, जिससे आपका जाइगोट बनता है। उसके बाद जाइगोट आपका डिवाइड करेगा और इम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है बच्चों, इम्ब्रियो बनाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार और आपको बता सकता हूँ, क्या हुआ आपका, मेल गैमेट जो आपका पोलन ग्रेन, और आपका फीमेल गैमेट एग सेल जो कि ओव्यूल के पास था, दोनों में क्या हुआ, फ्यूज़न हुआ। आप देख लिए पोलन ग्रेन आपका आके गिरा स्टिग्मा पे, यहाँ से पोलन ट्यूब जो है जर्मिनेट हुआ और वो ओवरी तक ले गया, और वहाँ पे फर्दर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है ना बच्चों। क्या होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है आपका,
डबल फर्टिलाइजेशन, इसको 2x लिख लो, 2x फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बच्चों, एक आपका जो है एक सेल से जाके फर्टिलाइज करता है और आपका जाइगोट बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो, एक सेल से जो फर्टिलाइज करता है तो आपका जाइगोट बन गया। और दूसरा जो है पोलर न्यूक्लाई, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आप देख लो, एग्जाम में नहीं आएगा कभी, ठीक है ना। पोलर न्यूक्लाई से जब ये करता है, दो पोलर न्यूक्लाई होता है, उससे जब मेल गैमेट करता है, कौन करता है बच्चों, एक सेल से मेल गैमेट कर रहा है आपका, कौन फ्यूज़ कर रहा है, तो आपका जाइगोट बन रहा है, ठीक है ना। और नया प्लांट या फ्लावर आएगा, आ गया या फ्रूट आएगा, ठीक है। पोलर न्यूक्लाई से जब करता है तो क्या बनाता है आपका, इंडोस्पर्म बनाता है, इंडोस्पर्म। याद रखना बच्चों, इंडोस्पर्म जो है आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग जाइगोट या इम्ब्रियो को, ठीक है ना। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। बस इतना आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में एक जगह दिया हुआ है, ठीक है ना, आइडिया आपको होना चाहिए। आ गया बच्चों। जाइगोट क्या करता है उसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है आपका, जाइगोट डिवाइड करता है आपका और इम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल के अंदर। इम्ब्रियो कहाँ बनता है बच्चों, विद इन ओव्यूल बनता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। जाइगोट डिवाइड किया बच्चों, इम्ब्रियो बनाया, और उसके बाद इम्ब्रियो के ऊपर टफ कोट डेवलप होता है, ठीक है ना। इम्ब्रियो बना ओव्यूल में, इम्ब्रियो के ऊपर टफ कोट आपका डेवलप होता है और वो सीड में आपका चेंज हो जाता है। तो समझो बच्चों क्या हुआ, जाइगोट डिवाइड करके इम्ब्रियो बना है विद इन द ओव्यूल। इम्ब्रियो कहाँ बना, विद इन द ओव्यूल, आपका इंसर्शन रीजन और एमसीक्यू में काम आएगा आपको। उसके बाद इम्ब्रियो के ऊपर क्या हुआ, टफ कोट डेवलप हुआ, ठीक है ना। टफ कोट डेवलप, या फिर ओव्यूल के ऊपर आपका टफ कोट डेवलप हुआ, जिसको आप फर्दर सीड बोल देते, ठीक है। आप बोलोगे ओव्यूल के ऊपर टफ कोट डेवलप हो गया, आप उसको क्या कर देते हो, सीड, ठीक है ना। उसके बाद ओवरी ग्रो करता है या और राइप करता है, राइपेन, तो क्या बनता है आपका फ्रूट। ओवरी को हम लोग, फ्रूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, राइपेन ओवरी, राइपेन ओवरी, पका हुआ ओवरी इज फ्रूट, ठीक है ना। राइपेन ओवरी भी कहते हैं हम लोग फ्रूट को। तो ओवरी क्या का ग्रो हुआ, राइपेन हुआ और आपका फ्रूट बन गया। ये आपका सारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ऐसे करके हम लोग ह्यूमन में भी पढ़ेंगे। आ गया बच्चों। उसके बाद आपका जो पेटल्स होगा, सेपल्स होगा, स्टेमेन होगा, स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, सब जो है झड़ के गिर जाएंगे। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है आपका 0 से हीरो लेवल तक खत्म हो गया बच्चों। आप जाके कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, आप समझ कर लगाओ क्वेश्चन तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ज़्यादा गंदे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। फुर्दर जो है टेलीग्राम पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका जो है जर्मिनेशन। इसके बाद एक लाइन सुनो बच्चों, सीड कंटेन फ्यूचर प्लांट और इम्ब्रियो विच डेवलप इनटू अ सीडलिंग्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। समझे, सीडलिंग डेवलप हो जाता है बच्चों, सीडलिंग डेवलप हो जाता है, सीडलिंग से जो है प्लांट डेवलप हो जाता है, इसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। सीड लाए, उसमें जो है थोड़ा आपका रूट्स वगैरह निकलते हैं, क्या निकलते हैं, सीडलिंग्स निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं आप लोग, जर्मिनेशन, ठीक है। आ गया बच्चों, ये आपका जर्मिनेशन का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो ये दोनों कोटिलीडन है, ये दोनों क्या है, कोटिलीडन, तो ये डाइकॉट है आपका, डाइकोटिलीडन प्लांट है। तो ये भी एमसीक्यू में बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम लोग रेडिकल कहते हैं। रेडिकल जो है आपका रूट बनाता है और ऊपर वाले स्ट्रक्चर को आप पुलिम्यूल कहते हैं। पुलिम्यूल आपका शूट बनाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में बोर्ड में पूछा जा चुका है। और क्या आएगा अगले में, जो हम लोग प्यूबर्टी से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों एसेक्सुअल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितना वेरिएशन होता है, क्या नहीं होता है। तो अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और जो है हमारा कल जो है हाउ टू ऑर्गेन रिप्रोड्यूस भी कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग उसके अगले दिन से हेरिडिटी स्टार्ट कर देंगे। मात्र 3 लेक्चर में जो है फुल डिटेलिंग के साथ जो है कंप्लीट कर देंगे। हेरिडिटी आपको अगर पहले करना है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे टॉप क्लास के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूरे ट्रिक के साथ जो हमने ख़त्म किया है उसको, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में हैं। इस नोट्स के लिए जो है ये सारे नोट्स जो है मेरे, इससे के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों खूब पढ़ो और खूब मेहनत